कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। मुंबई पुलिस ने अब जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन का मन बना लिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के अमेरिका से प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही अमेरिकी सरकार को अनमोल के प्रत्यर्पण से संबंधित अनुरोध पत्र भेज दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद कर्नाटक सरकार की तो फजीहत हो ही रही है। इसी बहाने भाजपा भी एक तरीके से अब इस मामले को जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर भी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिंदुवार उत्तर देने के साथ ही कटाक्ष किया है कि खड़गे के मुंह से पहले तो सच निकल गया और अब वो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर उस सच को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शनिवार को खड़गे को ब्रह्मपूर्ण राय देने के लिए आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी दल अपने हमला करो और भागो नीति के तहत झूठ, मनगढ़ंत आंकड़े और फर्जी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि आतंकी हमलों में तेजी आई है। ऐसे में अब फारूक अब्दुल्ला का यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमलों के पीछे उमर सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी कि फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि एक साजिश रची जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पता लगाने के लिए निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब भाजपा ने उन पर हमला बोला और कहा है कि राष्ट्र की बजाय वोट बैंक को फारूक अब्दुल्ला ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर किसी ने इसे जालिम राज, जंगल राज और दैत्य राज्य कहा तो ये विशेषाधिकार तो इस राज के संरक्षकों और प्रधानमंत्री जी को ही है। विगत दिनों में रूह को कपकपाने वाली मुख्य हत्याओं का संक्षिप्त लेखा जोखा। बीते महीने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा के अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें, रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। आने वाले दिनों में केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन और वायनाड से प्रत्याशी प्रियंका गांधी आज रैली करेंगे। ये सीट राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। गंगोत्री धाम के बाद आज भगवान केदारनाथ के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की गई थी। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद गर्भगृह के कपाट बंद किए गए। फिर बाबा की डोली मंदिर परिसर से बाहर लाई गई और मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। इस दौरान भक्तों ने बम बम भोले के जयकारों से पूरी केदारपुरी को गुंजायमान कर दिया। आने वाले दिनों में 2 चरणों में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना शुरू कर दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जो कि घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में होने वाली है। दिल्ली में हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। लगातार AQI इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में आज का औसतन AQI 361 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा खराब AQI नेहरू नगर का रहा, जो कि 431 है। कल के मुकाबले आज दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में नीतियों का उल्लंघन सामने आने पर सितंबर में 85 लाख से अधिक बैंड अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए IT नियम 2021 के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की मासिक अनुपालन रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। 1 से 30 सितंबर के बीच कंपनी ने कुल 85 लाख से ज्यादा खातों पर प्रतिबंध लगाया है।